सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कुलदीप एंड श्रेयाज वर्ल्ड। एंड मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ फिर से एक सत्य घटना पर आधारित हॉरर स्टोरी। और आप लोग इस हॉरर स्टोरी को पसंद कर रहे हैं और आप लोगों की ही डिमांड पर हम आपके लिए हॉरर स्टोरी लेके आ रहे हैं। तो आज की स्टोरी कुछ बहुत यूनिक है और ये है राजस्थान के दौसा शहर की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जो कहानी का मेन कैरेक्टर है जिसका नाम ध्रुव है, वो एक सैनिक का बेटा था। और जैसे ही ध्रुव 2 महीने का करीब होता है और ध्रुव के पापा ख़त्म हो जाते हैं। अब जैसे ही उसके पापा ख़त्म होते हैं, अब ध्रुव की मम्मी क्या करे, ध्रुव भी बहुत छोटा, तो ध्रुव और उसकी मम्मी उसके नाना के यहाँ रहने लगते हैं। अब नाना नानी का पूरा भरा पूरा परिवार, मामा मामी, छोटे मामा मामी, नाना नानी, पूरे कज़न, सारे लोग थे। बहुत अच्छा भरा पूरा परिवार था। तो एक बार की बात है, ध्रुव जैसे जैसे ध्रुव बड़ा होता है तो सब बढ़िया अच्छा चल रहा है, सब नॉर्मल है। अब एक बार की बात है कि ध्रुव के यहाँ शादी के 2 कार्ड आते हैं जो कि एक ही टाइम पर आते हैं और शादी भी एक ही दिन में होती है। मतलब सेम टाइम में 2 शादियां हैं। एक है ध्रुव के जो नाना है उनके रिलेटिव, उनमें है शादी रिलेटिव के यहाँ, और एक शादी है ध्रुव के जो छोटे मामा हैं उनके दोस्त की, जो कि दोस्त बहुत खास है, बोले बेस्ट फ्रेंड था, एकदम भाई जैसा। तो वहाँ अब सब लोग सोचने लगते हैं कि कौन कैसे जाएगा। 2 जगह शादी है, सेम डेट की है और दोनों की जगह साथ में जाना भी ज़रूरी है। तो अब ये दोनों भी बहुत वो हो जाते हैं परेशान कि क्या करें क्या करें क्या करें। तो सब लोग एक डिसाइड करते हैं कि ध्रुव और उसके मामा जाएंगे उसके दोस्त की शादी में, ध्रुव के मामा की जिनका नाम अजीत है, वो उनके यहाँ शादी में जाएंगे अजीत के यहाँ, और जो बाकी के 9 लोग हैं वो लोग जाएंगे रिलेटिव के यहाँ। तो सब कुछ सेट है। अब सुबह सुबह जैसे मॉर्निंग की शादी थी तो जयपुर दूर था, तो ये लोग अर्ली मॉर्निंग निकल जाते हैं शादी के लिए, बाकी जो 9 लोग थे। अब ध्रुव और उसके मामा सोचते हैं कि यार दिन में तो वरमाला वगैरह है, बाकी सब रस्में तो शाम को है, मेन शादी तो हम लोग शाम को बढ़िया, उनका मेडिकल था तो दिन भर बढ़िया दुकान में बैठते हैं और हम शाम के टाइम चलेंगे शादी में। तो सब लोग निकल जाते हैं अर्ली मॉर्निंग, बाकी 9 लोग वो लोग चले जाते हैं, ये लोग दिन भर दुकान में रहते हैं और ये शाम के टाइम वो घर जाते हैं, बढ़िया रेडी होते हैं। और ये लोग पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि ये लोग बाइक से नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो गिफ्ट लिया था वो कुछ ऐसा टूटने फूटने वाला सामान था। तो वो लोग कहते हैं कि नहीं यार, हम बाइक से नहीं जाएंगे, हम लोग कार से चलते हैं। तो ध्रुव के मामा गाड़ी चलाएंगे और ध्रुव पीछे सामान लेके बैठ जाएगा ताकि वो फूटे ना। तो बिल्कुल अब ये लोग निकल जाते हैं रात के टाइम शादी के लिए। आधे घंटे में वो लोग अपनी जगह में पहुंच भी जाते हैं शादी के मंडप में। अब सब कुछ अच्छा है, बिल्कुल जाने लगे ये लोग, तो तैयारियां भी पूरी करने लगे। ऐसा लगने लगा कि बिल्कुल इन्हीं के घर की शादी है। ध्रुव भी हाथ बटा रहा है, उसके मामा भी बिल्कुल ऐसे कर रहे हैं जैसे उन्हीं के यहाँ की शादी है। तो ये लोग सब वहाँ हाथ बटाने लगते हैं। अब सब दूल्हा उल्हा रेडी हो जाता है, सब मंडप पे चले जाते हैं, क्योंकि जो मेन रस्में थी मंगलसूत्र और ये जो हमारा फेरे होते हैं, मांग भराई होती है, ये सब रात को ही थी। तो सब मंडप में चले जाते हैं। अब तब तक सब ठीक था। अब ये लोग मंडप पहुँचते हैं और सब दुल्हन को लेके आते हैं। अब जैसे ही दुल्हन आके बढ़िया मंडप में बैठती है, अजीत जी भी बैठ जाते हैं। अब अजीत जी जैसे मंगलसूत्र वाली रस्म होती है, मंगलसूत्र उठा के दुल्हन के गले में जैसे ही डालते हैं, दुल्हन जोर से लात मारती है, यहाँ पे जोर से लात मारती है और इतनी जोर से मारती है कि जो अजीत है वो सीधे मंडप के बाहर फेंकाता है। अब सब कुछ नॉर्मल है और सडनली ऐसा कुछ हो जाए तो किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि एक तो दुल्हन दुबली पतली, अब अचानक ऐसे कैसे हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और वहाँ के मंडप में जितने बच्चे थे वो सब रोने लगते हैं कि मतलब इतना ऐसा होगा सामने, तो ऑब्वियसली बच्चे डर जाते हैं। और जैसे ही दुल्हन उसको लात मारती वो मंडप के बाहर फेंकाता है और फिर दुल्हन जो दुल्हा के साइड का एक बच्चा था उसको पकड़ती है, उसके बाल पकड़ती है और सीधे ले जाके आग के पास
जो हमारी वो जो अग्नि जली हुई होती ना, सीधे उसका मुंह उस पे। और वो तो ध्रुव, उसकी हाइट इतनी अच्छी खासी 6 फीट 6 इंच की हाइट, ऊपर से इतनी बॉडी पर्सनालिटी सब कुछ। ध्रुव दौड़ के जाता है और उस बच्चे को छुड़ाता है। वहाँ से जो ध्रुव के मामा रहते हैं वो ज़ोर से चिल्लाते हैं कि ध्रुव, सारे बच्चों को ले जाकर एक कमरे में बंद कर दो। यही होता है, वो ध्रुव भी समझदारी दिखाता है, सीधे ले जाता है, रूम में बंद कर देता है सारे बच्चों को। उसके बाद ध्रुव मंडप में आता है। वो इधर कहीं कुछ सामान फेंक रही है, कहीं कुछ सामान फेंक रही है। उसने जैसे ही अजीत को फेंका, पूरा जो पूजा का सामान था सब नीचे हो जाता है, सब बिखर जाता है। और उसके बाद वो सीधे ध्रुव के मामा का गला पकड़ती है और उसको कहती है कि तू ही था ना वो जो शादी करवा रहा था, तू ही था, तूने ये किया था। वो जोर जोर से उसको भी गाली दे रही है, अजीत को भी गाली दे रही है कि तेरी इतनी औकात है क्या, तू मुझसे शादी करेगा, ये वो बहुत गालियाँ दे रही है। अब किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब अजीत के घर वाले थे, वो दुल्हन के घर वालों से पूछते हैं कि आपको कुछ पता था और ये क्या हो रहा है, ये सब आपकी बेटी को क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये वो। और दुल्हन के घर वाले सर झुकाते हैं, इधर उधर ऐसी नज़र करते हैं और सीधे कहते हैं कि नहीं हमें तो कुछ नहीं पता, ये तो पहली बार हो रहा है, अभी तक तो सब नॉर्मल था, ये वो। वहाँ सारी बातें होने लगती है कि हल्दी भरा शरीर होता है, इसमें भूत प्रेत बहुत वो मतलब अट्रैक्ट होते हैं, ये जो उसकी खुशबू होती है मेहंदी की, इन सबसे बहुत अट्रैक्ट। और ये बात सच भी है, क्योंकि मेरी भी शादी हुई है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि शादी के बाद जब हल्दी लगती है तो घर वाले हमें बाहर नहीं निकलने देते। क्यों? क्योंकि वो हल्दी भरा शरीर होता है ना, तो उसमें ऐसा होता है कि जो नेगेटिविटी रहती है वो अट्रैक्ट होती है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती है, तो वो सीधे आपकी बॉडी में अटैक करती है, वो आपकी बॉडी को हार्म करती है। तो अब ऐसा होने लगा तो सब घबरा गए। अब सीधे जैसे ही उसने अजीत के जो दोस्त है, ध्रुव के जो मामा है, उसका गला जब पकड़ा तो ध्रुव ने उसको छुड़ाया, ऐसा पूरे दम से उसको पीछे खींचा और 2-4 और जो हट्टे कट्टे लोग थे उन्हें आए और उसको वहाँ से बांध दिए। अब उसको कुर्सी से बांध दिए। थोड़ी देर ऐसे चिल्ला रही है, सबको गालियाँ दे रही है, रो रही है, कभी हंस रही है, कभी चिल्ला रही है। एकदम से वो रस्सी तोड़ देती है, पूरी कुर्सी टूट जाती है। अब सब लोग उसको ऐसे देख रहे हैं। उसके बाद ध्रुव को सब लोग वहाँ पे बोलते हैं कि तुम लोग जाओ और उसको मिलके यहाँ पे रूम में बंद कर दो। वो लोग जाते हैं, उसको रूम में बंद करते हैं। अब रूम की तो हालत, जिस रूम में उसको बंद किए थे उस रूम की हालत इतनी भयानक कर देती है। पूरे कांच से, अपने हाथों से वो पूरे कांच लगे हुए उसको तोड़ रही है, हाथ में पूरा लगा हुआ है उसको। पूरे जो टेबल कुर्सी थी सब तोड़ दी, बेड तोड़ दी, हर कुछ सब खराब कर दिया उसने। अब जैसे ही उसको रूम में बंद करते हैं, बाहर सब बात करने लगते हैं कि ध्यान नहीं दिए, इसके फैमिली वालों ने छुपाई, ये करे वो करे। 10 लोग 10 तरीके की बातें। तो ध्रुव के मामा कहते हैं कि अब ये सब ऐसे ठीक नहीं होगा, इसके लिए हमें पंडित जी को या जो झाड़ फूँक करने वाले रहते हैं उनको बुलाना होगा। तो ध्रुव के मामा कहते हैं कि मैं जाता हूँ, ध्रुव तू यहाँ सब संभाल लेना, मैं 2-3 लोगों के साथ जाता हूँ और वहाँ पे जाके बाबा को लेके आता हूँ। अब ध्रुव कहता है कि मामा मैं तो 14-15 साल का लड़का, मैं यहाँ क्या कर लूँगा, क्या संभाल लूँगा। और फिर मामा कहते कि नहीं बेटा, तू समझदारी से काम ले, अभी ज़रूरत है। तो वो लोग अपना संभालने लगता है और वो लोग चले जाते हैं। अजीत के जो दोस्त थे ध्रुव के मामा, वो चले जाते हैं बाबा को लेने। अब जो अजीत थे वो बैठे हुए थे ध्रुव के साथ। अब क्या बात करें कुछ समझ में ना रहा। फिर भी उनने नॉर्मली थोड़ी बहुत बात करी, क्योंकि इतना बड़ा हादसा हुआ, इतनी बड़ी घटना हुई, सब लोग बहुत सदमे में थे। तो यही कोई आधा 1 घंटा हो जाता है। 1 घंटे बाद वो पंडित जो बाबा वगैरह थे उनको लेके आते हैं, पर वो लोग कहते हैं कि हमारी चेयर यहाँ लगा दो, पर हम मंडप में तभी एंटर करेंगे जब हमारी ये सामग्री आ जाएगी, क्योंकि उनके भी अपने नियम रहते हैं, उनके अपने रूल्स रहते हैं, क्योंकि सबको तो अपनी जान प्यारी होती है ना। तो वो जैसे ही बोलते हैं सामग्री, अब सब लोग सोच में आ जाते हैं कि क्या करे, इतनी रात को कोई दुकान नहीं खुली होगी, किसके यहाँ से लाएं। तो गाँव वालों ने भी थोड़ा सहयोग किया। तो अजीत जाते हैं, अजीत और उसके दोस्त
ध्रुव के मामा ये लोग जाते हैं और एक गांव वाले के घर जाते हैं। उसके घर पे ही दुकान थी, तो वो वहाँ से पूरी सामग्री निकाल के दे देता है। अब वो लोग बैठते हैं आके उस चेयर में, जो उन्हें चेयर लगवाए थे, वो बैठते हैं। वो कहते हैं उस दुल्हन को बाहर लेके आओ। उसको जैसे ही बाहर ला रहे हैं, वो संभल नहीं रही, चीख रही, चिल्ला रही, अपने बाल नोच रही, और जैसे ही कमरे की हालत देखी उसने अपने बाल नोच नोच के वहाँ डाल दिए। पूरे कांच तोड़ दिए। रूम की हालत तो मैं बता नहीं सकती, इतनी थी। तो उसको लेके आते हैं, वहाँ बैठाते हैं, उसको बांधते हैं रस्सी से। अब उन लोगों का अनुष्ठान चालू होता है, पंडित जी का सब ऐसा सब। तो थोड़ी देर बाद दुल्हन बेहोश हो जाती है। अब क्योंकि कोई भी चीज़ नेगेटिव रहती है ना और ह्यूमन बॉडी में आती है, तो हमारी भी जो इंसानी शरीर होता है उसकी भी एक लिमिट होती है, ठीक है, कोई भी चीज़ झेलने की। तो डिहाइड्रेशन हो जाता है, कई बार कई चीज़ें हो जाती है, तो वो बेहोश हो जाती है। अब बेहोश हुई तो फिर थोड़ा सा शांत माहौल होता है। उसके बाद भी पंडित जी लोग सुबह तक हवन करते हैं, और जो शादी के लिए जो पंडित जी आए थे वो भी उनके साथ सहयोग करते हैं। तो वो लोग बैठते हैं, अपना बढ़िया सुबह तक हवन ववन करते हैं, ताकि यहाँ पे पॉजिटिविटी आ जाए और नेगेटिविटी थोड़ा शांत हो जाए माहौल। अब सुबह तक ये चल रहा है, सब हवन हवन हो गया, सब थोड़ा नॉर्मल हो गया। उसके बाद सीधे लड़की वालों को कह देते हैं कि ये आपकी गलती, और लिटरली लड़की वालों की गलती थी कि आपको अगर, क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसा होता है ना, तो सिग्नल्स मिलने लगते हैं, या कुछ हरकतें बदल जाती है, या कुछ तो चेंजेस आते हैं। तो उन लोगों ने नहीं बताया। तो लड़के वाले क्लियर बोलते हैं कि गलती आपकी है, आपने हमको ऐसा कुछ नहीं बताया। अगर ऐसा कुछ था तो आपको हमको बताना था, तो हम कुछ मेहंदीपुर बालाजी वहाँ ले जाते, कुछ तो सॉल्यूशन निकलता ना। अब ये इतना सब हो गया, ये सब तो हो गया, तो चलो ठीक है, पर ये जो इतने सारे लोगों के बीच में जो बदनामी हुई है, जो बेइज्जती हुई है, जो सब खराब हुआ है, वो कभी नहीं ठीक हो पाता। तो वो लोग भी सर झुकाए, कुछ नहीं बोले। क्या बोलते, गलती थी उनकी, तो कुछ नहीं बोले, सब शांत हुआ। बट इससे जो अजीत जी के जो दिमाग पर असर पड़ा था ना, और जो जिस सदमे में गए थे, तो उनके जो रिलेटिव्स थे वो लोग सब अजीत और ध्रुव को बोलने लगे, ध्रुव के मामा को बोलने लगे कि आप लोग एक दिन और एक रात और इनके साथ रुक जाइए, ताकि थोड़ा काम कर सकें आप लोग इनको। तो सच में ध्रुव और उसके मामा ये सोचते हैं कि सही बात है, इन लोगों को थोड़ा नॉर्मल करना ज़रूरी है, कि सब ठीक तो नहीं कर सकते, इतनी बड़ी घटना हुई ऑब्वियसली, तो ठीक तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन थोड़ा नॉर्मल करते हैं, थोड़ा थोड़ा सब ठीक होता है। फिर उसके बाद दूसरे दिन ये लोग अपने घर निकल जाता है। और आज भी अजीत की शादी नहीं हुई है। वो सदमे से ही बाहर नहीं आ पाया, जो एक मन में जो डर बैठ जाता है ना इंसान का। तो इन सब चीज़ों में ये बात बहुत फैक्ट है कि आप लोगों को थोड़ी सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हम बड़ों की बातें नहीं मानते हैं। और आजकल की जनरेशन ऐसी है, लिटरली ऐसी है जनरेशन आजकल की, कि अपने मन का वो सब यूट्यूब और इंस्टा सारी जगह में ये रील देख के वो रील देख के लोग ना जो फैक्ट होते हैं ना उसको भी भूल गए हैं। लोग सोचते हैं कि अरे ऐसा कुछ नहीं होता, अरे वैसा कुछ नहीं होता। नहीं, चीज़ें फैक्ट हैं और कुछ चीज़ें होती भी हैं। और स्पेशली जब हमारी शादी होती है और जब हमारी बॉडी में हल्दी लग जाती है, हमें मेहंदी लग जाती है, उस टाइम घर के बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें जो नेगेटिविटी रहती है उसको बहुत अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। तो ये कहानी से यही शिक्षा मिलती है हमें कि हमें थोड़ी सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अजीत जैसा हाल होना कोई दो मत की बात नहीं है। सो कैसी लगी आपको ये वीडियो, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इसी तरह की हॉरर कहानी जो कि सत्य घटना पर आधारित होगी ये वीडियो लेकर। सो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।